मेरा सवाल है इस राज्य की सरकार से, इस देश की सरकार से कि आखिर इस देश और राज्य के आम नागरिकों के साथ दोहरा चरित्र क्यों? आप लगातार इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों से लगातार वादे करते रहे और आप अपने ही वायदे भूल गए, क्यों? इस राज्य का अनुदेशक और शिक्षा मित्र आपसे पूछना चाहता है कि मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आपसे क्या ऐसी नाराजगी जाहिर की थी, जो आप मुझे भूल गए? आपने कहा 2017 में सरकार ले आओ, हम आपका बेड़ा पार कर देंगे। हम आपकी सरकार 2017 में ले आए। आपने बेड़ा पार की बात छोड़ दो, आपने कोई चर्चा भी नहीं की। आपने फिर कहा 2018 में आके कि आप हमारी सरकार 2019 में वापसी करा दीजिए। आप हमारी सरकार 2019 में वापसी करा दीजिए, हम आप सबका बेड़ा पार कर देंगे। 2019 में भी बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे और नक्कारे से आपकी सरकार बनवा दी गई। आपको फिर भी याद नहीं। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, लोगों ने चर्चा शुरू की, आपसे सवाल किए गए। आपने जानवरों पर बातचीत की, आपने उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर बात की, आपने राशन देने पर नमक और पानी की बात की, लेकिन आपने एक मर्तबा भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के उस मुद्दे पर बोले नहीं। लोगों का दबाव बढ़ा तो अंतिम स्टेज ये लगा, योगी आदित्यनाथ जी ने ये समझी बात कि अनुदेशक ज्यादा परेशान है और अनुदेशक से हमने कई वायदे किए थे, वो सब गड़बड़ा गए, लिहाजा 2000 रुपया इनका मानदेय बढ़ा देते। 2000 रुपया मानदेय बढ़ा दिया अनुदेशक का, लेकिन उससे होना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्या था, जब आप 17,000 का वादा करते हो, 8,470 रुपया देने के बाद 1,470 रुपया की वसूली करते हो, उसके बाद पुनः 7,000 कर देते हो, तो अगर 2,000 बढ़ा भी देते हो तो क्या बढ़ा दिया? 8470 वाले को अगर आप 9,000 दे रहे हो तो 530 रुपया वृद्धि की आपने, और आप बता रहे हो कि हमने 2,000 रुपया मानदेय बढ़ा दिया। घटाया भी तो आप ही ने था। अच्छा, कल एक बात बताइए, कल शिक्षा मित्र का मानदेय ये 30,000 रुपया, 40,000 रुपया कर दें और ये कहें हमने 40,000 कर दिया, तो 40,000 से 10,000 पर लाने वाले भी तो आप ही हो। तो ये जो बातें हम करते हैं, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इनसे मोदी जी बैठे हैं हमारे बगल में, तस्वीर में हैं, सामने तो क्वेश्चन कोई करने का मौका मिलता नहीं। तो क्या आप इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार यूं ही करते रहेंगे? ना तो आप ओल्ड पेंशन पर बोल रहे हैं, ना आप संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर बोल रहे हैं, ना आप रोजगार पर बोल रहे हैं, ना आप ये बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो हम लाए थे वो जल्द ही हम इसे अमल में लाने वाले हैं, इस पर बोल रहे हैं। ना आप शिक्षा मित्र के नियमितीकरण पर बोल रहे हैं, ना अनुदेशक के नियमितीकरण पर बोल रहे हैं। फिर आप बोल क्या? आप भैंस का भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं? पहले मुसलमानों का भय दिखाकर आपने 2014 में सरकार बनाई। आज भी अयोध्या की तरफ जाते हैं तो कई हिंदू के जो लोग हैं वो चर्चा करने लगते हैं कि क्या इस देश से मुसलमान नहीं जाएंगे? तो किसने समझाया कि मुसलमान चले जाएंगे और उसकी उनकी संपत्ति के आप हकदार होगे? ये अफवाह फैलाने वाले लोग कौन थे? अब
आप किसी को कुछ दोगे नहीं। आप बता रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, संविदा का पद समाप्त करेंगे। आप कह रहे हो कि हम मंगलसूत्र ये बेच देंगे, आप कह रहे हो कि ये भैंस बेच देंगे, सब कुछ बच गया तो ये मकान बेच देंगे।